इस मॉड्यूल के अंदर हम सिंपैथिक स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि स्पीसिएशन 4 किस्म की होती है। एलोपैथिक स्पीसिएशन, पैरापैथिक स्पीसिएशन, सिंपैथिक स्पीसिएशन एंड पेरिपैथिक स्पीसिएशन। सबसे पहले हमने एलोपैथिक स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा कि एक पॉपुलेशन अगर किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से 2 सब पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता इन दोनों पॉपुलेशंस के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि ये दोनों पॉपुलेशन एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ ब्रीड करना बंद कर देती हैं और अल्टीमेटली इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है और ये दोनों सब पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम सिंपैथिक स्पीसिएशन की बात करें तो सिंपैथिक स्पीसिएशन के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें एक सिंगल जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है उससे स्पीशीज इवॉल्व होती है। दूसरा ये कि जो नई स्पीशीज इवॉल्व होती है वो सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर मौजूद होती है जहाँ पे एंसेस्टर पॉपुलेशन मौजूद थी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं और एक लंबे अरसे तक आप वहाँ पे मौजूद हैं। आप एक यूनिट की तरह वहाँ पे बिहेव करते हैं। फिर आप में से आपकी सिस्टर या आपके भाई की शादी हो जाती है, वो वहाँ से मूव करके एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ आहिस्ता-आहिस्ता उनका आपके साथ जो ताल्लुक था, वो थोड़ा कम रह जाता है और जैसे-जैसे उनकी फैमिली बड़ी होती है, तो ये जो डिफ़रेंस है, वो बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी होता है। अगर एनिमल के अंदर ऐसा हो, तो उससे नई स्पीशीज़ जो इवॉल्व होती है, उसको हम सिंपैथिक स्पीसिएशन कहते हैं। सिंपैथिक स्पीसिएशन के अंदर एक एंसेस्ट्रल जो स्पीशीज है उससे नई स्पीशीज इवॉल्व होती है लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल रेंज सेम होती है। ये जो नई स्पीशीज है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हासिल कर लेती है पेरेंट स्पीशीज से। इस किस्म की स्पीसिएशन बहुत रेयर होती है। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी कॉमन है। आमतौर पर जब प्लांट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड गैमीट्स वजूद में आते हैं, लेकिन सम टाइम प्लांट्स के अंदर डिप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं और जब ये डिप्लॉयड गैमीट्स एक और डिप्लॉयड गैमीट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो टेट्राप्लॉयड या पॉलीप्लॉइडी इसके नतीजे में जो प्लांट्स बनते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। अब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर देखा गया है कि पॉलीप्लॉइड और नॉर्मल प्लांट्स दोनों मौजूद होते हैं। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। यानी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो पॉलीप्लॉइड के साथ ब्रीड नहीं करते। पॉलीप्लॉइड पॉलीप्लॉइड के साथ ब्रीड करते हैं और नॉर्मल प्लांट्स के साथ ब्रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर 2 स्पीशीज मौजूद हैं और जो दूसरी स्पीशीज है वो जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी उससे इवॉल्व हुई। एक और एग्जांपल हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं। एनिमल्स के अंदर मैगट फ्लाइज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 साल पहले जो मैगट फ्लाइज थी ये हाथॉर्न प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट लगते थे उनके ऊपर फीड करते थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज थी मैगट फ्लाइट्स की, इसके अंदर 2 पॉपुलेशंस इवॉल्व हुई। एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि हाथॉन फ्रूट्स के ऊपर अपने एग ले करती थी और दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो एप्पल प्लांट्स के जो फ्रूट थे उन पे अपने एग्स ले करती थी। और ये भी देखा गया कि ऐसी फीमेल जो कि हाथॉन के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम गुजारती थी, जिनका ब्रॉट अप हाथॉन प्लांट्स के ऊपर हुआ, वो वहीं पे उन्हीं प्लांट्स के फ्रूट्स के ऊपर एग ले करना उन्होंने शुरू किया। इसी तरीके से वो फीमेल्स जो कि एप्पल्स के प्लांट्स के ऊपर ब्रॉट अप जिनका हुआ, उन्होंने अपने एग्स वहीं पे ले करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से वो मेल जो कि हाथॉन प्लांट्स के ऊपर रहते थे,
उन्होंने उन्हीं फीमेल के साथ ब्रीडिंग स्टार्ट की जो कि हाथान के ऊपर मौजूद थी, और वो फीमेल्स जो कि हाथान के बजाय एप्पल्स के ऊपर मौजूद हैं, वो उन्हीं मेल्स के साथ ब्रीड करती थी जो उन फ्रूट्स के ऊपर मेल मौजूद थे। तो यहाँ 2 पॉपुलेशंस वजूद में आई। एक पॉपुलेशन ऐसी जो हाथॉन को प्रेफ़र करती थी, और दूसरी ऐसी जो एप्पल प्लांट्स को प्रेफ़र करती थी। तो इस तरीके से एक जो एंसेस्टर पॉपुलेशन थी वो 2 पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो गई, और एक लंबे अरसे तक जब ये एक दूसरे से सेपरेट रही, तो ये देखा गया कि इनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग बंद हो गई। तो इस तरीके से एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से नई स्पीशीज इवॉल्व हुई जिनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेम थी। तो सिंपैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर हमने देखा कि एक नई स्पीशीज एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से इवॉल्व होती है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया या उसकी ज्योग्राफिकल रेंज वही होती है जो कि एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन की।